एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे स्पेशल प्रोसीजर जो कि स्नेहन टॉपिक में दिया गया है। तो उसमें सबसे पहले हम पुटपाक के बारे में पढ़ेंगे। तो पुटपाक क्या हो सकता है, ऑलरेडी आप लोग पढ़ गए रसशास्त्र एंड भेषज कल्पना में और स्वरस में कि स्वरस निकालने की जो एक मेथड है वो पुटपाक मेथड है, ठीक है। तो सेम पुटपाक मेथड से जो स्वरस निकाला गया है या फिर कोई लिक्विड फॉर्म जूस निकाला गया है उसको अक्षी तर्पण के रूप में यूज़ करना, सेम एज हम तर्पण में पढ़े वही मेथड से यूज़ करना। लेकिन इधर जो स्वरस निकाला गया है वो पुटपाक मेथड से। हमने तर्पण में पढ़ा था, वहाँ पे हम कोई भी फैट सब्सटेंस है, मोस्टली हम घृत या तेल यूज़ करते थे, उसको छोड़ के हम जो यूज़ कर रहे हैं वो पुटपाक से जानेंगे, ठीक है। तो पुटपाक इट इज़ अ काइंड ऑफ तर्पण चिकित्सा। सो जो मेथड है उड़द के आटे का जो आलवाल बनाना है और उसमें हम लिक्विड उसमें पोर करना है, फिर पेशेंट को जो इंस्ट्रक्शन देना है वो सारी चीज़ें तर्पण के हिसाब से रहेगी। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इंस्टेड ऑफ मेडिकेटेड घी और ऑयल, मतलब तर्पण में हम मेडिकेटेड घृत मोस्टली यूज़ करते थे या फिर ऑयल, उसके बदले यहाँ पे हम जूस यूज़ करेंगे। आइदर इट्स फ्रॉम मांस, मत्स्य या फिर तो डिफरेंट प्लांट से, क्योंकि हमें आप पुटपाक का मेथड से स्वरस निकालने में पड़ गए थे। जैसे वासा है और नीम है, उसका डायरेक्टली स्वरस नहीं निकलते हैं तो हम उसको पुटपाक मेथड से निकालते हैं। एक्सट्रेटेड बाय पुटपाक मेथड आर यूज। तो पुटपाक का टाइप्स कितने हैं? 3 हैं, आइजर वो स्नेहन, लेखन और रोपण। तो हमें कौन सी इफ़ेक्ट चाहिए उस हिसाब से हम पुटपाक एडवाइस करेंगे पेशेंट को। और इट्स ओके इफ़ वात वृद्धि है, वात आई में कोई वात का डिसऑर्डर है तो हम स्नेहन पुटपाक करेंगे। कफ का कोई डिसऑर्डर है तो हम लेखन करेंगे। जहाँ पे हीलिंग प्रॉपर्टीज़ चाहिए तो वहाँ पे हम रोपण पुटपाक करेंगे। अब ड्यूरेशन कितना है कि कितना टाइम तक पुटपाक करना चाहिए, ठीक है। तो रोपण के लिए करना है कि जहाँ पे हमें हीलिंग करना है उसके लिए करना है तो 300 मात्रा का। आपको ऑलरेडी पता है कि 1 मात्रा यानी कि एक बार हमने आई ओपन किया और क्लोज किया यानी कि ब्लिंक किया तो वो 1 मात्रा के हिसाब से जाना जाता है, या फिर प्रैक्टिकली दिखे तो 19/30 सेकेंड तो वो 1 मात्रा है। सेम वे हमें स्नेहन के हिसाब से पुटपाक करवाना है तो 200 मात्रा का, एंड लेखन के हिसाब से पुटपाक करवाना है तो 100 मात्रा का। इन शॉर्ट पुटपाक धारण काल या फिर ड्यूरेशन 3 to 5 मिनट्स का रहता है। अब उसके लिए कौन से कल्प हम यूज़ कर सकते हैं, कौन से फॉर्मुलेशन। तो हमें स्क्रैपिंग के लिए इफेक्ट देनी है तो या फिर यकृत, मांस और ताम्र भस्म, क्योंकि ताम्र का मेन जो प्रॉपर्टी वो स्क्रैपिंग है, लेखन है। जब हमें स्नेहन यानी कि ओलिएशन करना है तब हम यूज़ करेंगे एनिमल फैट या फिर काकोलियादि गण के जो ड्रग है यानी कि जीवक, ऋषभक, काकोलिक, क्षीरक काकोलिक, मैदा, महामैदा, वो सारे ड्रग्स यूज़ करेंगे। या फिर प्रसादन या फिर रोपण यानी कि जब हमें हीलिंग करना है तब हम आइदर क्षीर का यूज़ करेंगे या फिर तिक्त रस वाले जो ड्रग है उसका यूज़ करेंगे। तो ये हमारा पुटपाक था। अब नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो आश्यतन। आश्यतन का अल्टीमेट मीनिंग होता है कि कोई भी लिक्विड है उसको ड्रिपिंग मेथड से आई में डालना, तो वो आश्यतन से जाना जाता है। तो इसके लिए हमारी संहिताओं में बताया है कि सर्वेशम अक्षिरोगाणाम आदाव आश्यतनम हितम। सर्वेशम यानी कि कोई भी, अक्षिरोगाणाम यानी कि आई डिजीज यानी कि कोई भी आई डिजीज़ है वहाँ पे आदाव यानी कि सबसे पहले, आश्यतनम हितम यानी कि आश्यतन जो थेरापी है वो हितकारक है यानी कि बेनिफिशियल है। और कौन से उसके लिए आगे एग्जाम्पल भी बताया। रुक यानी कि पेन, तो कोई भी आइधर हमें आई में पेन होता है तो स्पेसिफाई किया कि प्रिकिंग टाइप का पेन है आई में। कंडू यानी कि इचिंग है। खर्श, अश्रु, खर्श यानी कि इरिटेशन है आइज़ में। अश्रु यानी कि लैक्राइमेशन हो रहा है। दाह यानी कि बर्निंग सेंसेशन है। राग यानी कि रेडिशनेस ऑफ आई है। निर्बहणम, तो ये सारी चीज़ को जो है आश्यतन दूर करता है।
तो कोई भी आई डिजीज़ हुआ है उसमें सबसे पहले आश्वासन थेरेपी जो है वो बेनिफिशियल है। अब आश्वासन की मेथड क्या है, हमें आश्वासन करना है तो हम किस हिसाब से कर सकेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले बताया है निवातस्थ, यानी कि निवात स्थान में जहाँ पे ज़्यादा पवन नहीं आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे पेशेंट को सुलाना है। वामेन पाणिन उन्मीलनीय लोचनम, यानी कि थेरापिस्ट के जो लेफ्ट हैंड है उससे उसका जो है लोचन है, उसका अपर लीड है, उसको उभरना है। सुक्तो प्रलंबयानेन, सुक्तो यानी कि जो कॉटन है उसके टुकड़े को जो जिस मेडिसिन से हमें करना है उसमें डिप करके पीचू वर्त्या, इधर उसका पीचू बनाना है या फिर उसकी वर्ती बनाना है। फिर उसको वहाँ पे कनिनिक संधि बोला है ना, कनिनिक और अपांग दो, कनिनिक संधि यानी कि इनर कैंथस पे हमें ड्रिपिंग मेथड से यानी कि ड्रॉप्स डालने हैं। कितने डालने हैं, 10, 12 वा बिंदु में, इधर 10 ड्रॉप्स अथवा तो 12 ड्रॉप्स डालने हैं। द्वय अंगुल्याद अवसेचेत, आए है वहाँ से 2 अंगुल का डिस्टेंस रख के, मतलब कि वहाँ से 2 अंगुल ऊपर जो पीचू या वर्ती हमने कॉटन की बनाई है उसको जो मेडिसिन का ड्रॉपिंग करना है उसमें डिप करके 10 या फिर 12 ड्रॉप्स डालने हैं। वो ड्रॉप्स डालने के बाद तत् प्रमुज्या मृदुना चेलेन कफवातो अन्येन कोष्ण पानीय प्लुतेन स्वेदयेत मृदु, उसके बाद हमें जो सॉफ्ट क्लॉथ है उससे आइस को साफ कर देना है। और कोष्ण पानी है, सुकोष्ण जल से साफ करना है। किसमें, कफज और वात डिसऑर्डर में, पित्त में नहीं करना है, क्योंकि पित्त का नेचर ही उष्ण है और हम उष्ण डालेंगे तो पित्त की वृद्धि होकर डिजीज़ बढ़ने का चांसेस रहता है, इसलिए। और मृदु स्वेदन भी वात और कफज आई डिसऑर्डर में करना है। तो ये हो गया हमारा पश्चात कर्म। इन केस कॉम्प्लिकेशन है वो क्या क्या हो सकता है आश्वासन का, आश्वासन ऑलवेज हमें सुकोष्ण यूज़ करना है। ज़्यादा ठंडा यूज़ किया या फिर ज़्यादा गर्म यूज़ किया तो कॉम्प्लिकेशन होने का चांसेस रहता है। तो ज़्यादा गर्म यूज़ किया तो डेफिनेटली पित्त का प्रकोप होगा। तो अति उष्ण या फिर तीक्ष्ण ज़्यादा पोटेंसी वाला यूज़ किया तो रोग यानी कि पेन हो सकता है। राग यानी कि रेडिश डिस्कलरेशन ऑफ आई। द्रग्नाशाय अक्षिसेचनम, द्रग्नाश यानी कि जो विज़न है उसका लॉस भी हो सकता है, इसलिए हमें ज़्यादा उष्ण आश्वासन यूज़ नहीं करना है। सेम वे ज़्यादा शीत यूज़ किया तो क्या हो सकता है, निस्तोद यानी कि पेन और स्तंभ यानी कि स्टिफनेस और वेदना। निस्तोद से हम स्पेसिफिकली प्रिकिंग टाइप ऑफ द पेन ले सकते हैं। अब टाइप उसका क्या क्या है, तो सेम वे पुटपाक के जैसे ही आश्वासन के भी 3 टाइप हैं, लेखन, स्नेहन एंड रोपण। लेकिन अब हमें आगे डिसाइड जैसे किया था वैसे ही कफज डिसऑर्डर है तो उसमें हम स्क्रैपिंग करेंगे, लेखन पुटपाक देंगे, वात में स्नेहन करेंगे और पित्त में रोपण करेंगे। लेकिन डोज भी इधर डिफरेंस है। लेखन कर्म के लिए आश्वासन के लिए 7 या 8 ड्रॉप्स देने हैं, स्नेहन के लिए 10 ड्रॉप्स और रोपण के लिए 12 ड्रॉप्स देने हैं। और ड्रग्स हम कौन सी यूज़ कर सकते हैं, मोस्टली आश्वासन के लिए हम ड्रग्स के कषाय प्रिपेयर करते हैं या फिर तो उसका स्वरस। तो चतुरंगुल है, बबुल है, एरंड, भूमियामल की, गुडुची यानी कि गिलोय, बिभितकी, कंटकारी, हरित की, दारू हरिद्रा, ये सब हम यूज़ करते हैं। अब आश्वासन के लिए प्रिपेड कल्प जैसे कि बृहद पंचमूल है उसका कषाय बनाया तो वो वातज अभिषेक में यूज़ करते हैं। त्रिफलाक वात है वो कोई भी अभिषेक है उसमें हम देते हैं। फिर द्राक्षादि क्षीरपाक, द्राक्ष आदि ड्रग का क्षीरपाक बनाना है तो हमें पता है द्राक्ष भी शीत है और क्षीर के साथ उसका पाक करेंगे तो क्षीर की प्रॉपर्टी भी शीत है तो वो अल्टीमेट पित्त का शमन करेंगे तो वो पित्तज अभिषेक में यूज़ करेंगे। लौद्र आश्वासन जो राग और शोफ है यानी कि जहाँ पे आई में स्वेलिंग है और रेडिशनेस ज़्यादा है हम वहाँ पे लौद्र आश्वासन का यूज़ करेंगे। और श्वेत पलांडु आश्वासन यानी कि श्वेत पलांडु यानी कि हम जो है ऑनियन उसका जो आश्वासन है वो स्पेसिफिकली कैटरेक्ट में करते हैं।
तो ये हो गया हमारा आश्रितन थेरापी।